आज हम क्लास 9 के लिए साइंस का क्लास देखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्लास हमारा होगा साइंस में से। जिस तरह साइंस का 3 डिवीजन यहाँ पे है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो केमिस्ट्री के लिए सबसे पहला क्लास मैं आपका केमिस्ट्री के लिए ले रहा हूँ। और केमिस्ट्री में जहां तक हम लोग सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसमें आपका 4 चैप्टर्स यहाँ पे है, 4 चैप्टर्स हैं। मैटर एंड इट्स सराउंडिंग्स, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये 4 चैप्टर है जो कि आपको कवर करना है 9th क्लास के केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर जो है आपका वो है मैटर एंड इट्स सराउंडिंग। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या है? हम लोग अपने चारों तरफ जितनी भी चीजों को देख सकते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, ये एक्चुअली मैटर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका टेबल, आपका चेयर, आपका बुक और कुछ भी जो आप देखते हैं वो मैटर। तो हम लोग मैटर को यहाँ पे जो है अगर डिफाइन करना चाहें तो आप मैटर के बारे में पहले भी जान ही चुके हैं कि मैटर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि मैटर इज अ थिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। तो ये हमारा मैटर का डेफिनेशन बोर्ड पे हम आपको लिख रहे हैं। Anything which have mass and occupies space, ये मैटर। आगे हम लोग मैटर में देखेंगे कि मैटर जो है हमारा ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं अपने साथ, ये छोटा छोटा पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। ये पार्टिकल्स आपका जो है एटम्स हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकता है। हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी पहले से भी 8th क्लास से भी रख रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज को आप देख सकते हैं। ये पार्टिकल्स हैं जिससे कि मैटर एक्चुअली बना हुआ है। ठीक है, हम लोग यहां पे मैटर के बारे में कुछ और चीजों को देखेंगे, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे कि मैटर क्या होता है। उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है मैटर का वो हम आपको बताने जा रहे हैं अभी। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि मैटर जो है ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये एटम्स भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। ठीक है, इसमें आपको एग्जांपल, ये स्मॉल पार्टिकल्स इतने स्मॉल हो सकते हैं एक्चुअली जो कि आप इसको खुली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं इस पार्टिकल्स को। ठीक है, इसके लिए अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा आप जो है एक 100 मिलीलीटर वाटर में डालिए। आप देखिएगा कि थोड़ी ही देर में वाटर का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। वाटर का कलर चेंज होने से ये पता चल चुका है कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरी तरह से पानी में घुल चुका है। अब आप इस 100 मिलीलीटर वाटर से आप 10 मिलीलीटर वाटर निकालिए और उसको फिर दूसरे बीकर में प्योर 100 मिलीलीटर वाटर में आप डालिए। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं
कि 100 मिलीलीटर वाटर जिसमें कि आपने पोटेशियम परमैंगनेट को घोला है, उससे 10 मिलीलीटर वाटर हम निकालते हैं और उसको प्योर वाटर में हम जो है डाल देते हैं। आप देखिएगा कि जिस प्योर वाटर में आपने वो 10 मिलीलीटर जो मिक्सचर था उसको आपने डाला, वो भी आपका कलर चेंज कर लेता है। इसी तरह इसको अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहते हैं तो आप देखते हैं कि लास्ट तक भी अगर आप ऐसा 5 या 6 टाइम्स भी करते हैं तो लास्ट 100 मिलीलीटर वाटर भी है जो है वो भी अपना कलर चेंज कर लेगा और वो पर्पल कलर का हो जाएगा। तो लास्ट मान लीजिए कि लास्ट 5th बीकर जो हमारा है उसमें अगर उसका वाटर अगर कलर चेंज कर लेता है तो इसका मतलब है कि उसमें भी कुछ ना कुछ परसेंटेज पोटेशियम परमैंगनेट का मिला हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप इससे पता कर सकते हैं कि एक छोटा सा टुकड़ा पोटेशियम परमैंगनेट का हमने शुरू में डाला था और वो जो है लास्ट के वाटर को भी क्या करता है, उसका कलर चेंज कर देता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि जो एक टुकड़ा पोटेशियम परमैंगनेट का था वो कितने सारे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम लोग लेते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। देयर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। आप इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट हम लोग लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट है कि आप क्या कीजिए, एक 100 मिलीलीटर वाटर लीजिए, ठीक है। अब इसमें आप क्या कीजिए, शुगर, चीनी 50 ग्राम शुगर आप ले लीजिए और इसको इस 100 मिलीलीटर पानी में वाटर में जो है पानी में घोल दीजिए आप, ठीक है। घोलने के बाद आप देखिएगा कि जैसे ही शुगर पूरी तरह से उसके अंदर घोल जाता है, होना क्या चाहिए, चूंकि हम पहले से 100 मिलीलीटर वाटर ले रहे हैं और 50 ग्राम उसमें शुगर डाल चुके हैं, इसकी वजह से क्या होना चाहिए कि उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाना चाहिए। आप देखिएगा कि वाटर अभी तक भी उसी 100 मिलीलीटर के मार्क पे रुका हुआ है। इसका मतलब है कि तो हम इससे पता कर सकते हैं कि आखिर जो हमने शुगर उसके अंदर डाला वो गया कहां? वो गया वाटर के पार्टिकल्स के बीच में। जैसा कि हमने अभी भी कहा कि देयर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। जिस तरह से आप देखिए, ये आपका वाटर है, इसमें इस तरह से अगर मान लीजिए वाटर के पार्टिकल्स हैं तो फिर शुगर के पार्टिकल्स इसके स्पेसेस के बीच में चले जाते हैं और इस तरह से वो वहां जाके एडजस्ट हो जाते हैं और वाटर का वॉल्यूम भी नहीं बढ़ता है। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वाटर का वो है कि पार्टिकल्स जो होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। एक्चुअली चाहे वो कोई भी मैटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। अब इसके लिए हम फिर से देखेंगे कि जैसे कि आप अपने घरों में देखते होंगे कि इंसेंस स्टिक जलाए जाते हैं, अगरबत्ती जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, ये जब जलाया जाता है घर के किसी कोने में तो बाकी जगहों पे इसका जो सेंट है, इसका जो स्मेल है वो बाकी जगहों पे भी फैल जाता है। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, अगला कैरेक्टरिस्टिक हम लोग मैटर का देखेंगे जो कि है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये आप कैसे कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं? इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट है। देखिए, जैसा कि हम आपको पहले बता देते हैं, इस बारे में फिर बाद में चर्चा होगी कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं। दे आर टाइटली पैक्ड मींस व्हाट, हम लोग कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स काम करते रहता है जो कि उसके पार्टिकल्स को एक साथ बांध के रखता है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं
ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं उस फोर्स की वजह से। ये फोर्स जो है कम या ज्यादा हो सकता है, मतलब कुछ एक मैटर्स में ये ज्यादा होता है और कुछ एक में कम होता है। जैसे सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा है, लिक्विड में कम है और गैसेस में सबसे कम है। इसका सीधा सा एग्जांपल हो सकता है, अगर मान लीजिए आप हवा में अपना हाथ हिलाते हैं तो आप आसानी से अपने हाथ को हवा में हिला सकते हैं, लेकिन यही काम आप जब लिक्विड के अंदर कीजिएगा, वाटर के अंदर कीजिएगा, तो आपको थोड़ी सी परेशानी महसूस होगी, और जब सॉलिड के अंदर कीजिएगा तो ये जो है और टफ होगा। ऐसा इसलिए होता है, जब हम अपने हाथ को हवा में हिला रहे हैं देन क्या होता है कि हमारा हाथ जो है वो एयर के पार्टिकल्स को, क्योंकि उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काफी कम है, तो उसको जो है अलग करके पास हो जाता है। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा ज्यादा है, तो वहां पे हमको फोर्स लगाना पड़ता है, और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में हम अपने हथेली को नहीं ले जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड है। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैटर के जो कि हम लोग देख रहे थे। अगले क्लास में जो है हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर कितने तरह का होता है और क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये मेरा पहला वीडियो था आप लोगों के लिए। अगर इसमें कहीं भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है और या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको लग रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में